अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जी किचन से, अपनी कुकिंग से। आज मैं बना रही थी जी गवार की फलियाँ। ये भी फ्रोज़न पैकेट है, मैं लेकर आ गई थी। और अक्सर मैं बनाती हूँ चिकन में, कभी मीट में। तो आज मैं चिकन में बना रही थी। अच्छा, ये सबसे पहले ना मैंने वही टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक डाल के तो मसाला भून लिया था। और वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली थी पिसी हुई हरी मिर्चें। वो सब डाल के जी तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद जी मैंने डाल दी थी इसके अंदर फलियाँ। अच्छा, ये फलियाँ क्योंकि बिल्कुल ऐसे खुश्क सी होती है ना, तो मैं प्याज और टमाटर का मसाला ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ ताकि ये एकदम बिल्कुल ड्राई ना हो। और चिकन मैंने इसलिए इसमें डाला था, चिकन ज़्यादातर मैं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं। ये जी देखें, अच्छे से मेरी जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो गई थी। अच्छा, आज ना मुझे थोड़ा काम था, मैं आई थी जी वॉलमार्ट। मुझे लेनी थी जी कुछ घर की चीज़ें। तो ये अंदर एंटर होते के साथ ही ना इन्होंने सबसे पहले तो ना आउटडोर, जो अब क्योंकि समर आ चुका है ना, तो आउटडोर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं पिकनिक्स वगैरह में, वो रखी हुई थी। ये पोर्टेबल इन्होंने ग्रिल रखी हुई थी, ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है। इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, आप इसको लेके कहीं पे भी जा सकते हो ईजीली। ये देखें, ये इस तरह की टेंट है कि अगर आपने जैसे साइडों से सारा कवर नहीं चाहते तो जस्ट ये आप जाके वहाँ किसी भी पिकनिक पॉइंट पे आप ले जा सकते हैं और इसके नीचे छाँव में बैठ सकते हैं। इसके अलावा चेयर्स थी डिफरेंट। बस जी ये देखें, आगे फिर मैं बढ़ गई थी और मुझे लेने थे घर के लिए कुछ टावल्स वग़ैरह, और घर में थोड़े से ज़रूरत थी चीज़ों की। ये जी उसके बाद मैं आ गई थी बेडिंग के सेक्शन में। मुझे ऐसा कुछ मतलब बेडिंग वगैरह तो नहीं लेनी थी, लेकिन मुझे कंफर्टर खाली चाहिए थे जो सिंगल होते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखें जी, ये ट्विन है, सिर्फ इसमें एक कंफर्टर और 2 तकिए हैं, लेकिन ये देखें 89.97 का। और ये जी पूरा $100 का है। इसके अंदर भी सेम इसी तरह की चीज़ें हैं। यकीन करें, यहाँ कनाडा में भी अब इतनी महंगाई हो गई है कि कोई हद नहीं। मतलब पहले ना $50 तक में ये इस तरह का मिल जाता था आसानी से, लेकिन अब 100 को हर चीज़ छू रही है। ये बस ये वाले मुझे थोड़े से पसंद आ गए थे, बाकी तो सारे प्लेन थे। कंफर्टर तो मैंने ले लिए थे। उसके बाद जी नंबर आ गया था तकियों का। पिलो सेक्शन में मैं आ गई थी। यहाँ से जी मुझे कुछ तकिए भी लेने थे। तो तकिए भी आप यकीन करें, पहले अंडर $10 बहुत अच्छे वाले मिल जाते थे, लेकिन अब ये देखें $15 से स्टार्ट हो रहे थे। तो कुछ मैंने ये $15 वाले ले लिए थे, ये थोड़े से ज़रा अच्छे होते हैं। और ये $5 के, ऑलमोस्ट 5 के तो नहीं, 447 के थे ये वाले पिलो। ये भी अच्छे थे, सॉफ्ट थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो मैंने कुछ ये ले लिए थे और कुछ दूसरे वाले ले लिए थे। उसके बाद जी हम आ गए थे जी इधर बॉडी वॉश वगैरह के सेक्शन में। यहाँ से मुझे शैम्पू, साबुन, इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं देख रही थी और बस जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। यहाँ से निकलने के बाद जी बच्चों ने भूख भूख का शोर मचा दिया था। रात का खाना जो है वो फिर हमें चर्चिस चिकन पे खाना पड़ा, क्योंकि घर में बनी थी फलियाँ और बच्चे जो है वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं। तो एक टाइम तो चुप करके खा लिया, लेकिन जब अब्बा साथ होते हैं तो फिर बच्चियाँ अपनी फरमाइश जो है वो पूरी करवा लेती हैं। बस जी एज़ यूजुअल मैंने और अरशद ने तो बर्गर वाला कॉम्बो ले लिया था, बच्चियों ने चिकन टेंडर। दोनों ने ही कहा कि उनको खाने हैं, तो ये कॉम्बो में फ़्राइज़ भी आ जाते हैं, तो ज़ोया का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही हमारे हो जाता है। बस जी उसके बाद ये देखें, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और ये फ्राइडे का दिन है। इस दिन गर्मी भी बहुत थी और मेरे दरवाज़े पे बेल हुई तो मैंने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है। कहने लगा जी हम आपके नेबर में काम कर रहे हैं, तो ये आप भी अपनी ड्राइवे पे ना सीलिंग करवा लें, क्रैक पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जैसे डामर डलता है ना, लुक जिसको कहते हैं डामर, तो हमारी ड्राइवे भी उसी की बनी हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू स्नो पड़ती है और 5, 6, 7 महीने पड़ती है, तो उसके बाद जो है ये ड्राइवे जो है हमारी इन पे क्रैक आ जाते हैं। ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, गुड गाइस गुड सील, ये जी इनकी कंपनी का नाम है। अगर यहाँ ब्रेंटफर्ड में कोई हैं और उनको अपनी सीलिंग करवानी है सारी ड्राइवे पे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छे इखलाक और बहुत अच्छा इनका काम भी है। छोटी छोटी उम्र के, आप यकीन करें, 2-3 लड़के थे और उन्होंने मिलकर अपना बिज़नेस शुरू किया हुआ था। तो फिर मैंने देखा तो वाकई मेरे ही नेबर में 2-3 घरों में ये काम ऑलरेडी कर रहे थे।
वैसे जी 150 का ये करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें $100 की डील दे दी थी और फिर इन्होंने मुझे ख़ुद ही बताया था कि जो आपके नेबर्स वग़ैरह हैं उन्होंने भी $100 में डन किया था, तो मैं आपको $100 की ही ऑफ़र दे रहा हूँ। तो बस मैंने फटाफट जी हामी भर ली और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज़ में ये लोग कर रहे थे। आप यकीन करें, ये बेसिकली पेंट ही मैं तो इसको कहूँगी, बस जो क्रैक हमारी ड्राइवे पे पड़ जाते हैं स्नो की वजह से, धूप की वजह से, उनको ये बाकायदा सील इन्होंने कर दिया था। इससे ये होता है कि आपकी जो ड्राइवे है वो मतलब सेफ़ हो जाती है कुछ टाइम के लिए। अब वो जो डामर और लुक का काम है वो तो ज़ाहिर बात है एक बड़ा काम है, उसके लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इससे एटलीस्ट ये है कि आपकी जो ड्राइवे है वो मेंटेन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। तो बस जी घर बैठे बैठे देखें अल्लाह पाक कैसे बंदे के काम करवा देता है। मैं अपने हस्बैंड से कुछ दिनों से कह भी रही थी कि हमारी ड्राइवे काफ़ी ख़राब हो रही है, इस पर काफ़ी क्रैक वगैरह पड़ रहे हैं। तो अब मौसम क्योंकि खुल गया है, मुझे पता था कि अब इस तरह के काम जो है यहाँ कनाडा में शुरू हो गए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं ऑनलाइन देखती हूँ कि कोई हमें अच्छा सा मिल जाए बंदा, तो फिर हम भी करवा लें। और अल्लाह की शान देखें कि उन्होंने मेरे घर पर ही इनको भिजवा दिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि घर बैठे बैठे ये काम भी हमारा हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, इन्होंने फिर कहा कि आप ना एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स जो है ना फिर इसके ऊपर वॉक नहीं कर सकते, और 24 आवर जो है ना वो आप अपनी ड्राइवे पे कोई गाड़ी नहीं ला सकते। तो फिर मैंने जो मेरी फ्रेंड सामने रहती हैं आयशा, उनसे पूछ लिया था कि भाई आपकी ड्राइवे पे हम अपनी अगर गाड़ी खड़ी कर दें तो कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है, आप आराम से अपनी जो गाड़ी है वो हमारी ड्राइवे पे मतलब खड़ी कर दें। तो फिर ऐसा ही हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 3, 4, 5 घंटों के अंदर ये अच्छे से ड्राई हो गया था और बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया था। अच्छा, आखिर में ना इन लोगों ने वो जो आपने अक्सर देखी होगी कि क्राइम सीन पे भी या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, वो येलो कलर की एक पट्टी लगा देते हैं, उस पर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि मतलब आगे नहीं आना इधर से। तो इन्होंने फिर उसके बाद वो लगा दी थी ताकि गलती से भी कोई भूले से भी मतलब हमारी ड्राइवे पे ना आ जाए या हम खुद ही ना आ जाएं। ये देखें जी, ये इन्होंने येलो पट्टी लगा दी थी और जितने भी घर बाकी थे उन पर भी इसी तरह इन्होंने ये लगा दिया था। बस जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आ गया हमारी ड्राइवे का। नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ और उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं। और सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।